आज सूत्र चलेगा तस्य हेतु अविद्या। ऊपर विषय चल रहा था संयोग का। स्वस्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु है संयोग, मतलब दर्शन का हेतु है संयोग। पर संयोग का हेतु कौन है? तो संयोग का हेतु बताया अविद्या को। वहाँ पर संयोग का हेतु अदर्शन है, ये बात निकाली थी, लेकिन व्यास मुनि जी ने ये बात कही और अदर्शन के स्वरूप को समझाया वहाँ पर। लेकिन इस संयोग के का मूल हेतु जो अविद्या है, ये बात स्वयं सूत्रकार ही इस बात को बोल रहे हैं। तो तस्य हेतु अविद्या, उस संयोग का, तस्य मतलब संयोगस्य, हेतु उसका जो हेतु है, कारण है, वो अविद्या है। विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ। विद्या का अर्थ क्या है? विपर्य ज्ञान वासना। जो विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान रूप जो वासना है, संस्कार है, वो अविद्या है। और विपर्य ज्ञान वासना वासिता, विपर्य ज्ञान के संस्कार से वासित, मतलब वास जिसमें रह चुकी है, वो वासना जिसमें रह गई है ना, वो वासना वासिता। मतलब जैसे बास रह जाती ना, कोई भी रजाई आदि है, गद्दे आदि है, उसमें बास हो जाती है, तो बास मतलब जो उसमें बस गई। तो विपर्य ज्ञान वासना वासिता, विपर्य ज्ञान रूपी संस्कार जिसमें बस चुका है। न कार्य निष्ठाम पुरुष ख्यातिम बुद्धि प्राप्नोति, ऐसी वासना, ऐसे संस्कार से वासित जो बुद्धि है, वो बुद्धि कार्य निष्ठाम, कार्य निष्ठा मतलब कार्य मतलब कर्तव्य, और निष्ठा मतलब उसका समाप्ति। तो कर्तव्य की समाप्ति रूप जो पुरुष ख्याति है, पुरुष ख्याति जो है वो कार्य निष्ठा है, कर्तव्य समाप्ति है। करने योग्य जो कुछ भी है वो पुरुष ख्याति होने पर पूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना, पुरुष ख्याति हुई तो जो प्राप्त करने योग्य है वो जो प्रापणीय है वो प्राप्त हो चुका है। जो करने योग्य है वो किया जा चुका है। जो क्षीण करने योग्य है वो क्षीण किए जा चुके हैं, है ना। ये बात पहले भी ये बात आई है इन सूत्रों में, जो है कि जो प्राप्त करने योग्य है वो प्राप्त कर लिया गया है ना। ये आई है वैराग्य वाले सूत्र में। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, 16वें सूत्र में। प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्रापणीय है वो प्राप्त हो गया है। क्षीणा क्षेतव्या क्लेशा, जो क्षेतव्य क्लेश है वो क्षीण हो चुके हैं। छिन्न श्लिष्ट परवा भव संक्रम, जो श्लिष्ट परवा भव संक्रम है, जन्म मरण का जो क्रम है, जन्म श्रृंखला, वो समाप्त कर दी गई है ना। तो ये बात यहाँ पर भी वो आएगी, ना, जो है पुरुष ख्याति जब उपलब्ध हो जाती है तो कार्य निष्ठा मतलब कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। यहाँ पर अभी कर्तव्य की समाप्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि पुरुष ख्याति को प्राप्त नहीं किया है ना। कर्तव्य निष्ठा पुरुष ख्याति न प्राप्त होती। कर्तव्य कार्य निष्ठा है जिसमें, या जिसकी प्राप्ति में, है ना, जिसकी प्राप्ति में कर्तव्य की निष्ठा है, कर्तव्य की समाप्ति है, वो एक मिनट, तो कर्तव्य की निष्ठा होती है। निष्ठा मतलब समाप्ति। कर्तव्य की समाप्ति होती है जिसके प्राप्त होने पर ऐसी पुरुष ख्याति वो प्राप्त नहीं होती है। कब? वो बुद्धि उस पुरुष ख्याति को प्राप्त नहीं करती है। वो कौन सी बुद्धि? जो विपर्य ज्ञान वासना से वासित है। ध्यान देना, विपर्य ज्ञान वासना वासिता बुद्धि इस वाक्य का कर्ता है, प्राप्नोति क्रिया है कि विपर्य ज्ञान वासना, मिथ्या ज्ञान वासना से वासित जो बुद्धि है। प्रदीप जी आगे नहीं आए? अच्छा, नहीं आए। विपर्य, जी जी, इसका ऐसा अर्थ कर लेंगे कि विपर्य ज्ञान वासना से वासित बुद्धि जब तक है तब तक वो अपने कार्य निष्ठा को अर्थात पुरुष ख्याति को प्राप्त नहीं कर सकती। हाँ, नहीं प्राप्त करती है। और साधिकार होने से फिर से उसी कार्य में लगी रहती है। हाँ, साधिकार होने से फिर उसी कार्य में लगी रहती है। हाँ, बार बार फिर से पुनरावर्तते, फिर आती है वो बुद्धि। पुनरावर्तते का कर्ता भी बुद्धि है। बुद्धि ही पुनरावृत्ति होती है। देखो, आत्मा तो वापस आती नहीं है। आत्मा का आने का, आत्मा तो वापस तब आए जब आत्मा जाए। आत्मा जाती नहीं तो आए कैसे? ये बुद्धि है ना, वापस आती है। और बुद्धि न पुनरावर्तते, फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये बात भी कही गई है। सब ये बुद्धि के विशेषण बना रखे हैं। बुद्धि ही करता है इसमें ना। तो इस वाक्य में ये बुद्धि जो है वो प्राप्त नहीं करती है ना उस कार्य निष्ठा पुरुष ख्याति को,
मतलब ऐसी पुरुष ख्याति जिस पुरुष ख्याति के प्राप्त होने पर कर्तव्यता का अंत हो जाता है, ऐसी पुरुष ख्याति को बुद्धि प्राप्त नहीं करती है। पर कौन सी बुद्धि प्राप्त नहीं करती है? की दिशा बुद्धि? तो बोले विपर्य ज्ञान वासना वासिता बुद्धि, जो मिथ्या ज्ञान की वासना रूपी मतलब संस्कार रूपी वास से जो वासित है, संस्कार से जो वासित है, युक्त है, वो बुद्धि जो है पुरुष ख्याति को प्राप्त नहीं करती है। देखो बुद्धि का एक विशेषण बनाया है, पुरुष ख्याति का विशेषण बनाया है। पुरुष ख्याति का विशेषण बनाया किसको? कार्यनिष्ठा को। पुरुष ख्याति किस प्रकार की है? वो कार्यनिष्ठा है। कार्यनिष्ठा मतलब कर्तव्यता का अंत जहां पर होता है, ऐसी पुरुष ख्याति। जब तक पुरुष ख्याति नहीं है कर्तव्यता का अंत नहीं होगा। और बुद्धि किस प्रकार की है? जो विपर्य ज्ञान वासना वासिता है, उसी बुद्धि को साधिकारा बुद्धि कहा जाता है। साधिकार मतलब जिसमें अभी प्रारंभ करने का सामर्थ्य बना हुआ है। अधिकार शब्द के लिए, अधिकार शब्द मतलब बताया था प्रारंभ, है ना? तो उसी को, है ना, साधिकार शब्द, उसी को गुणाधिकार भी कहते हैं। गुणाधिकार शब्द भी इसी रूप में आता है। गुण जो है काम में लगे हुए हैं, अभी अभी क्रिया चल रही है, प्रारंभ है, तो वही गुणाधिकार। तो यही साधिकार, साधिकारा बुद्धि जो है ना, वो पुनरावृत्ति होती है उसकी। और वही बुद्धि सातु पुरुष ख्याति पर्यवसाना, पुरुष ख्याति को जिसने प्राप्त कर लिया है ना, वो मतलब पुरुष ख्याति पर जिसका पर्यवसान होता है, ऐसी बुद्धि कार्यनिष्ठा प्राप्त होती, कार्यनिष्ठा को प्राप्त कर लेती है, कर्तव्यता का अंत कर देती है। तो वो जो है वो चैताधिकार है। और विपर्य ज्ञान वासना बुद्धि जो है वो साधिकार है। और पुरुष ख्याति पर्यवसाना जो बुद्धि है वो चैताधिकार है, जिसका अदर्शन निवृत्त हो चुका है। निवृत्ता अदर्शना, अदर्शन जिसका निवृत्त हो गया है। अदर्शन मतलब जिसकी अविद्या समाप्त हो गई है। तो बंध कारणाभावात, बंधन के कारण के अभाव से न पुनरावृत्तते, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती थी उसकी, उस बुद्धि की पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बंधन का कारण नहीं है। बंधन का जो कारण है वो कारण का अभाव हो गया है। अब बंधन का कोई कारण ही नहीं बचा, तो पुनरावृत्ति संभव नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सब चीजें भाष्यकार ने स्पष्ट करी हैं। अत्र कश्चित संडकोपाख्यानेन उद्घाटयति, यहाँ पर अत्र कश्चित संडकः उपाख्यानेन उद्घाटयति मुग्धया भार्यया अभिधीयते संडकः। संडकोपाख्यान, संडक के कथानक से यहाँ पर कुछ बात न किसी के द्वारा कही जा रही है। मुग्धया भार्यया अभिधीयते संडकः, जो नपुंसक है उसको मुग्ध भार्या, जो मोह में है, ऐसी भार्या जो है वो कहती है, हे आर्यपुत्र, अपत्यवती में भगिनी किमर्थम नाहमिति, मेरी बहन तो अपत्यवती है, पुत्रवती है, किमर्थम नाहमिति, मैं क्यों नहीं हूँ। तो सताम आह, तो वो संडक जो है नपुंसक उस ना अपनी पत्नी को कहता है, भार्याम आह मृतस्ते हम अपत्यम उत्पादयिष्यामि, अभी है ना बच्चा पैदा नहीं होगा, जब मैं मर जाऊंगा ना तब मैं तुम्हें है ना जो है अपत्य दे दूंगा, है ना, जो है मरने के बाद में मैं तुम्हें अपत्य दे दूंगा। तो ये जो बात कही जा रही है, तो ये जिंदगी तो है ना जो ना अपत्य दे नहीं पा रहा हो, मरने के बाद में कैसे देगा। तो ऐसे ही अविद्या जो है जिंदगी तो मुक्त कर नहीं रही है, मरने के बाद में है ना कैसे हो जाएगी, है ना, मरने के बाद में अविद्या मर गई, फिर वो कैसे है ना मुक्ति दे देगी। तथा ये बात यहाँ पर प्रश्न की जा रही है। तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम चित्त निवृत्ति न करोति, जो विद्यमान ज्ञान है वो तो चित्त निवृत्ति करता नहीं है। विनष्टम करिष्यति, विनष्ट हो जाएगा तो कर देगा। ता प्रत्याशा, ये इसमें क्या आशा है? महाराज जी इस उपाख्यान से क्या कहना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कई बार विचार कर लिया। क्या इस उपाख्यान का इससे मतलब संबंध क्या लगा रहे हैं? दृष्टांत और दानष्टांत का इसमें क्या संबंध बन रहा है? दृष्टांत कौन कौन है? दृष्टांत तो ये अविद्या का है कि अविद्या नहीं जब तक, वो तो दाष्टांत है जी। दृष्टांत ये जो इसका संडक का जो, हाँ नपुंसक जी, नपुंसक जो है जी, वो इसलिए जो कहा जा रहा है। नहीं अब आप एक एक करके बोलो तो फिर मैं उसका बता दूंगा। दृष्टांत में कौन कौन सी चीजें हैं? दृष्टांत में तो संडक है और उसकी पत्नी है, और देखो नपुंसक है, पत्नी है, जी, मरना है, जीना है और बच्चा होना है, ठीक है जी, 5 चीजें हैं जी महाराज। अब उधर देखो, जो पत्नी है, पत्नी के स्थान पर बुद्धि को रखो जी, नपुंसक के स्थान पर अविद्या को रखो जी, है ना। जिंदा रहने का मतलब संडक जिंदा है तो अविद्या अभी जिंदी है, अविद्या भी है ना, विद्यमान ज्ञान है। और मरने का मतलब है अविद्या का समाप्ति, ठीक है ना। और पुत्र की प्राप्ति का मतलब है मुक्ति,
ठीक है, एक एक से एक एक की तुलना कर दी है, दृष्टांत और दाष्टांत में एक एक चीज से तुलना करिए ना। अब अविद्या ये कह रही है कि मैं जिंदे जी तो तुझे मुक्ति में भेजूंगी नहीं, लेकिन मरने के बाद में तुझे ना मुक्ति में भेज दूंगी। तो ये तो यही बात हुई जैसे नपुंसक कहे, बोले जिंदे जी तो तुझे बच्चा दूंगा नहीं, लेकिन मरने के बाद में बच्चा दे दूंगा। ये कैसे संभव है? जीवित में नहीं है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि इसका खंडन किया जा रहा है दृष्टांत से। इस दृष्टांत से इस बात का खंडन करने का प्रयास किया जा रहा है ना, पूर्व पक्षियों के द्वारा। जी, इसको पूर्व पक्षी का मान लिया। हाँ, पूर्व पक्षियों के द्वारा यहाँ पर कहा ना अत्र केचित, है ना। तो आगे मतलब फिर आगे तत्व आचार्य देशीय वक्ति, तो आचार्य देशी बोल रहे हैं हम, ये उत्तर पक्ष है। अत्र का सिद्धांत पक्षी बोल रहे हैं, है ना। तो सिद्धांत पक्षी इस बात को बोल रहे हैं, बोले तुमने बुद्धि को मार ही दिया है, मतलब जैसे संडक मर गया तो अविद्या मर गई। अब अविद्या मर गई तो अविद्या मर गई तो ही मुक्ति है बस। बोले वहां तो मतलब जो है ना नपुंसक मर जाएगा तो मरने से बच्चा पैदा नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो अविद्या मर गई यही मुक्ति है। बोले वो कुछ पैदा करे या नहीं करे। जी क्या पूर्व पक्षी का मानने से तो आया समझ। हाँ, तो पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि जैसे बोले तुमने ये बात जो कही है कि अविद्या जो है वो है ना मर जाएगी, अविद्या समाप्त हो जाएगी, तो मतलब जो है ना बंधन का जो कारण है वो समाप्त हो जाएगा, तो बंधन समाप्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो बोले ये नपुंसक है ना मर जाए, अभी वो अपत्यवती नहीं है, उसको लड़का नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका कारण कौन है? संडक है, संडक नपुंसक। तो नपुंसक मर जाएगा तो क्या वो अपत्यवती हो जाएगी? है ना। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि वो जो उसकी पत्नी है वो अपत्यवती इसलिए नहीं हुई है क्योंकि पति नपुंसक है, तो नपुंसक पति कारण हो रहा है, तो क्या उस कारण की निवृत्ति होने पर क्या ये अपत्यवती हो जाएगी, ये पुत्रवती हो जाएगी क्या? जी, ये पूर्व पक्षी की बात कर रहे हैं, पूर्व पक्षी ने कहा। जी, तो उत्तर पक्षी कह रहे हैं पूर्व पक्ष के रूप में एक आशंका उठाकर फिर उसका समाधान किया जाए। हाँ, तो उत्तर पक्ष जो है ना देने वाले, जो उत्तर देने वाले हैं, पूर्व पक्ष का मतलब होता है जो आक्षेप लगाने वाले, आक्षेपी, और आचार्य देशीय वक्ति ये कह रहे हैं समाधान देने वाले, है ना। तो बोले बुद्धि निवृत्ति देव मोक्षा, जब बुद्धि निवृत्ति ही मोक्ष है, ननु शब्द यहाँ पर जब अर्थ में आ जाएगा, निश्चयात्मक अर्थ में आ जाएगा, ननु शब्द प्रश्नवाचक में भी आता है। बुद्धि निवृत्ति देव मोक्षा, जब बुद्धि निवृत्ति ही मोक्ष है, जब हमने ये बता दिया है कि बुद्धि निवृत्ति ही मोक्ष है, तो अदर्शन कारणाभावात, अदर्शन जो कारण है उसके अदर्शन रूपी जो कारण है उसका अभाव होने से बुद्धि की निवृत्ति होती है, क्योंकि बुद्धि जो है ना, बुद्धि का कारण है अदर्शन। जब अदर्शन का कारण, अदर्शन रूपी जो कारण है वो समाप्त हो गया तो बुद्धि की निवृत्ति हो गई, है ना। तच्च दर्शनम बंध कारणम दर्शनात् निवर्तते, और वो जो बंधन का जो कारण था अदर्शन, वो किससे निवृत्त हुआ है? दर्शन से निवृत्त हुआ है, दर्शनात् निवर्तते। तो तत्व चित्त निवृत्ति है मोक्ष, तो चित्त निवृत्ति ही मोक्ष है। वो अविद्या भी कुछ नहीं करती है, जीते जी कुछ कर लेगी, मरने के बाद तो कुछ नहीं करेगी। बोले है ना, आपने बोले जो उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है, उसमें ये कहना चाह रहे हो कि मरने के बाद में वो कुछ करेगी। हमने ऐसा हम मानते ही नहीं, हम तो ये मानते हैं कि वो जिंदगी जी सब कुछ कर रही थी, मर गई तो उसने सब करना बंद कर दिया, और हमने उसका करना ही बंद करवाना था। हाँ, करना ही बंद करवाना था, यही हमारा। और हमारा जो मोक्ष है वो मोक्ष कोई प्राप्ति नहीं है, चित्त की निवृत्ति मोक्ष है हमारा। तो चित्त खत्म हो जाए, वो नपुंसक खत्म हो जाए ना, यही हमें चाहिए बस, और बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमें, लड़का वड़का कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो चित्त निवृत्ति देव मोक्षा, चित्त की निवृत्ति ही मोक्ष है। किमर्थम स्थाने वश्य मति विभ्रमा, क्यों बिना, है ना, गलत जगह पर ये मति विभ्रम क्यों कर रहे हो? मति को विभ्रमित, स्वयं की मति को विभ्रमित करना ठीक नहीं है इस स्थान पर। तो ये तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। बोले ठीक है, स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि अविद्या मूल कारण है, और अविद्या जो है, अविद्या के कारण से चित्त है। देखो प्रोसेस जो है ना, अविद्या के कारण से चित्त है, और चित्त के कारण से संघात है, और संघात के कारण से बंधन है, और अविद्या हटेगी तो ये सब प्रोसेस हट जाएगी, बंधन हट जाएगा, बंधन का जो कारण है वो खत्म, तो बंधन भी खत्म, और वही मुक्ति है, वही चित्त की निवृत्ति है, और वही मोक्ष है। तो सबसे पहले है अविद्या, चूंकि अनादि है, तो अनादि होने के कारण से, देखो अनादि शब्द का अर्थ जो है ना, हम कहते ही भले ही हैं कि सबसे पहले,
पर सबसे पहले शब्द जो है ये अनादि के अर्थ को नहीं बदला सकता है। अनादि अर्थ को सबसे पहला शब्द नहीं बदला सकता, ये बिल्कुल पक्की बात समझ लेना। सबसे पहले कहने से तो महाराज जी कोई ना कोई समय का बंधन आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले का मतलब है एक लिमिटेड, अनादि शब्द अनलिमिटेड है जी, ठीक है ना। तो ना जो है अब अपन कहना तो ये पड़ता है कि सबसे पहले अविद्या, फिर अविद्या के कारण से चित्त, और चित्त का संयोग, और उस संयोग के कारण से बंधन, तो जो ना दुख। तो ये सारी प्रोसेस है। अब दुख की निवृत्ति करनी है तो पहले संयोग हटाना है। संयोग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो कारण है उसको हटाना है, चित्त, और चित्त के कारण, चित्त का कारण है अविद्या। तो अविद्या जो है वो बंधन का कारण है, दुख का कारण है। संयोग है बंधन, संयोग है दुख, और उस दुख का जो कारण है वो अविद्या है। इसलिए अविद्या की निवृत्ति को ही यहाँ पर चित्त की निवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। अविद्या खत्म, चित्त निवृत्ति हो जाएगी, वही मोक्ष है। चित्त निवृत्ति रेव मोक्षः, बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्षः। बुद्धि निवृत्ति कहाँ है, चित्त निवृत्ति कहाँ है ना। अदर्शना कारणा भावात बुद्धि निवृत्ति, बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है ना। तो ये सब बात जो यहाँ पर बताई जा रही है कि अविद्या को समाप्त करना है, और अविद्या समाप्त होती है विद्या के द्वारा। और ये विद्या जो है ये उत्पन्न होने वाली है, विद्या पैदा होने वाली है। यदि विद्या पैदा होने वाली ना हो तो फिर सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अविद्या यदि मरने वाली ना हो तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, सैद्धांतिक रूप से इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि अविद्या भले अनादि है लेकिन समाप्त होने वाली है। विद्या भले ही सादी हो लेकिन पैदा होने वाली है, और विद्या अविद्या को नाश करने वाली है, क्योंकि प्रतिद्वंदी है। विद्या अविद्या को नष्ट कर देती है। ये बात स्पष्ट रूप से जब हमें समझ में आ जाएगी तो समझ लो कि जो ना ये पूरा दर्शन का सार भाग, जो इस दर्शन की आत्मा है वो समझ में आ जाएगी। हाँ जी। उसके बाद में अगला सूत्र कि जब चित्त की निवृत्ति हो जाएगी तो जो कैवल्य है, मतलब जो ना दुख की निवृत्ति हो जाएगी है ना। तो दुख समझा दिया, दुख का कारण समझा दिया संयोग। अब उस संयोग का हेतु बता दिया अविद्या, तो उस दुख की निवृत्ति भी तो बताओ। तो बोले तद अभावात, तद अभावात मतलब उस अविद्या के अभाव होने से। अविद्या भावात, अविद्या कहो, अदर्शन कहो है ना, या विपर्य ज्ञान कहो, मिथ्या ज्ञान कहो। तो उस विपर्य ज्ञान, उस मिथ्या ज्ञान, उस अदर्शन का है ना, अदर्शन या अविद्या, उसके अभाव से, मिथ्या ज्ञान, विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का अभाव है ना, विपर्य ज्ञान का अभाव, अविद्या का अभाव या दर्शन का अभाव, उसके अभाव से संयोगाभाव, संयोग का अभाव हो जाएगा। और संयोगाभाव हो तो हानम, वो हान है। तद विषय कैवल्यम, वो वही हान मतलब दुख मुक्ति। संयोग का अभाव ही दुख मुक्ति है। तद विषय कैवल्यम, वही दृष्टि शक्ति का कैवल्य है। तो यहाँ पर जो है अविद्या जो है वो मूल कारण बता दी गई। अविद्या के कारण से रिफ्लेक्शन समाप्त हो सकता है, संयोग समाप्त हो सकता है। शीशा और बिंब, बिंब और प्रतिबिंब, जो बिंब प्रतिबिंबित हो रहा है और प्रतिबिंब और शीशा एक दिखाई दे रहा है। जब प्रतिबिंब होता है तो शीशा अलग और प्रतिबिंब अलग ऐसा नहीं दिखाई देता है। कभी दिखाई देता है ऐसा? नहीं महाराज, प्रतिबिंब ही दिखाई देता है बस, पर वास्तव में वहां प्रतिबिंब में कुछ भी नहीं है, सब नकली है है ना। पर दिखाई प्रतिबिंब देता है वो शीशा, है वो शीशा, लेकिन बिल्कुल प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब जो है वो तो उसको हम बिंब ही मानते हैं। हाँ, उस प्रतिबिंब को फिर बिंब स्थानी बना लेते हैं, दूसरे शीशे में वो प्रतिबिंबित हो जाता है। महाराज प्रतिबिंब मानने से तो शंका समाप्ति हो जाती है। प्रतिबिंब ही कहाँ मानते हैं, उसको हम बिंब ही मानते हैं। हाँ, हम बिंब मानते हैं, और बिंब मानते हैं तो हम उसमें ये जो चित्त है, वो जो शीशा है, हम उसको शीशा नहीं मानते हैं। फिर शीशा मान ले तो प्रतिबिंब मानना पड़ेगा। शीशा नहीं मानते हैं तो वो जो चीज़ है ना, मतलब शीशा नहीं दिखाई देता, केवल प्रतिबिंब दिखाई दे रहा। तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, शीशा दिखाई दे जाए तो प्रतिबिंब समझ में आ जाएगा। अब शीशा नहीं दिखाई दे रहा है, केवल प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो प्रतिबिंब ही मूल तत्व हमें दिखाई देता है। महाराज जी प्रतिबिंब को हम बिंब मानकर उसमें फिर बिंबवत ही व्यवहार करते हैं, बिंबवत व्यवहार करते हैं हम, और सारा काम उसमें घटा लेते हैं, और उसी को हम आत्मा मानते हैं। तो वो अनात्म तत्व को हम आत्मा माने बैठे हैं। यही अविद्या है। अविद्या का सबसे पहला लक्षण बताया, अनात्म को आत्मा मानना, अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, है ना।
यह अविद्या है। तो ये जो उस अविद्या के अभाव होने पर संयोग अभाव, संयोग का अभाव हो जाएगा। वो अविद्या हट जाए, वो पीछे वाला कलर हट जाए शीशे का, क्या गजब की बात है। अपन बिल्कुल जो है ना, आदमी मुकेश जी की जो खोज है, हाँ अच्छा लगा मुझे बताया जी। ये जो एक कल्पना करो कि कोई व्यक्ति एक शीशे में जो ना जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को बिंब समझ करके और सबको समझा रहा है, देखो ये देखो ये देखो ये सब घड़ा, ये देखो सामने घड़े रखे हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे उनको, पर जो प्रतिबिंब है वो दिखाई दे रहा है। बोले देखो ये घड़ा है, और ये देखो इसमें पानी भरते हैं, और देखो यहाँ पानी, इसके अंदर पानी भी है, और देखो यहाँ पेड़ लगा हुआ है, और देखो ये जो है ना इसमें फूल लग रहे हैं, और इस फूल में खुशबू भी है, और ये है ना, और सब कुछ उसमें, सब जितने पीछे से किसी ने शैतानी कर दी और पीछे से कलर उसने उतारना शुरू कर दिया, तो समझाने वाला और समझने वाले और सब देखने को, यार ये घड़ा था, ये पानी था, गया कहाँ है। तो अविद्या जो है ये मूल है ना, जो ना उस अविद्या का अभाव होना जरूरी है। तो तद अभावात, उस अभाव, उसके अभाव होने से, तद मतलब उस अविद्या के अभाव होने से, तस्या अभाव तद अभाव, उस अविद्या का अभाव होने से संयोग अभाव, संयोग का अभाव हो जाएगा, रिफ्लेक्शन समाप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब समाप्त हो जाएगा, है ना, प्रतिसंवेदन समाप्त हो जाएगा। वही हान है, वही मुक्ति है। तद विषय कैवल्यम, वही दृश्य शक्ति का कैवल्य है, वो अकेला रह जाएगा। तस्य अदर्शन से अभावात, अब देखो व्यास भाष्य में, उस अदर्शन का अभाव होने से, अविद्या के अभाव होने से बुद्धि पुरुष संयोगाभाव, बुद्धि पुरुष का जो संयोग है उस संयोग का भी अभाव हो जाएगा। वास्तव में संयोग था नहीं, संयोग जैसा था। ये संयोग है ना, जो है देशकृत नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, स्थानकृत संयोग नहीं है। ये संयोग केवल ज्ञानात्मक है, वृत्ति रूपात्मक है, वृत्ति रूप है केवल। और वो है ना जो ज्ञानात्मक है वो भी मिथ्या ज्ञानात्मक, वो मिथ्या ज्ञान हटा, संयोग खत्म। जबकि मिथ्या ज्ञान होने पर हमें दोनों तत्व एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर दोनों तत्व एक नहीं है, अलग अलग हैं। जो संयोग दिखाई दे रहा है वो संयोग संयोग नहीं है, संयोग जैसा है वास्तव में। और संयोग अभी जब दिखाई देता है तो बिल्कुल एकदम एक जैसा दिखाई देता है, संयोग जैसा ही दिखाई देता है। तो वो संयोगाभाव, संयोग का अभाव हो जाएगा ना, जो ना जब अविद्या का अभाव हो जाएगा तो संयोग का अभाव हो जाएगा। और संयोग का अभाव कैसा है? वो संयोग का अभाव केवल ज्ञानकृत है। इस बात को ध्यान रखना। यदि हम इसको स्थानकृत मान लें, देशकृत मान लें, तो फिर आत्मा में परिणाम मानना पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये स्थानकृत संयोग नहीं है। तो ये स्थान है ना, जो है ना वृत्ति रूप जो संयोग है उसका अभाव हो गया, वही हान है, वही मुक्ति है। तद विषय कैवल्यम। तो अदर्शनस्य अभावात बुद्धि पुरुष संयोगाभाव, बुद्धि पुरुष का संयोग का अभाव। आत्यंतिकः, आत्यंतिका जो है ना, इसका आत्यंतिक जो संबंध, आत्यंतिक विशेषण बनेगा बंधनोपरमः, बंधन से उपरम। बुद्धि पुरुष के संयोग का अभाव, जो आत्यंतिक संयोग का अभाव, जो बंधन का उपरम, बंधन से उपरत हो जाना, बंधन समाप्त हो जाना इत्यर्थ। आत्यंतिकः बुद्धि पुरुष संयोगाभावः, आत्यंतिक शब्द, आत्यंतिक विशेषण बनेगा संयोगाभाव का। आत्यंतिक संयोगाभाव, संयोग का अभाव जो ना आत्यंतिक, आत्यंतिक मतलब अंत का भी अतिक्रमण कर दिया, अनंत काल तक, मतलब उसका कभी अंत नहीं आ सकता। तो ऐसा वो संयोगाभाव, आत्यंतिक संयोगाभाव, वही बंधन उपरम इत्यर्थ। वो इसका अर्थ है मतलब बंधन से उपरम हो जाना, बंधन से बंधन की समाप्ति हो जाना। एतद् हानम, यही हान है। तद दृश्य कैवल्यम, वही दृश्य शक्ति का कैवल्य है। पुरुषस्य अमिश्री भाव, पुरुष केवल रह गया, अमिश्री भाव। पहले मिश्री भाव था, हम मिश्री भाव वाला पुरुष को देख रहे थे, और जब अविद्या हट गई तो प्रतिबिंब हट गया, तो फिर प्रतिबिंब हट गया तो ये पता चला ये तो चित्त है। आत्मा तो कहीं आत्मा इधर है, तो वो आत्मा जो है ना वो अमिश्री भाव है ना, जो ना आत्मा का अमिश्री भाव, उसमें एक रूपता नहीं रही, अब संयोग नहीं रहा। पुनः असंयोगा गुण इत्यर्थ, और उसका फिर गुण के साथ में संयोग नहीं हो सकता। पुनः असंयोगा, फिर से संयोग नहीं होगा, तो गुणों के साथ में फिर से असंयोग। दुख कारण निवृत्तौ, दुख के कारण की निवृत्ति होने पर, निवृत्तौ सत्याम, दुखो प्रमः हानम, दुख का उपरम हो जाना, वही हान है। तदा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुषः, तभी उसी पुरुष को स्वरूप प्रतिष्ठा कहा जाता है इत्युक्तम। वास्तव में तो पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा हमेशा रहता है, लेकिन जब दुख के कारण की निवृत्ति हो गई इस चित्त में और दुख का उपरम हो गया, तो चित्त समाप्त हो गया, तो उसके लिए यहाँ पर स्वरूप प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उससे पहले हम वृत्ति रूप प्रतिष्ठ होते हैं।
स्वरूप प्रतिष्ठ नहीं होते हैं, बुद्धि रूप प्रतिष्ठ होते हैं। बुद्धि रूप प्रतिष्ठ पुरुष है, वृत्ति रूप प्रतिष्ठ पुरुष है, प्रत्यानुपश्य पुरुष है, प्रतिसंवेदी पुरुष है ना, प्रतिबिंबात्मक पुरुष है, अहंकार युक्त पुरुष है। ये सारे जो शब्दों का प्रयोग इस शास्त्र में कहा जाता है वो तब कहा जाता है जब वो केवल्य नहीं है। जब केवल्य आ गया, चित्त निवृत्त हो गया, तो फिर पुरुष से वो स्वरूप प्रतिष्ठ है, केवल अपने रूप में प्रतिष्ठ है। इत्युक्तम। हाँ ओम जी। महाराज जो एक मान्यता है कि जिसमें मुक्ति से वापसी वाली, यहाँ बार बार शब्द ऐसे आ रहे हैं जिनसे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि वापसी का तो कहीं किसी प्रकार का कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। जैसे अभी इसी में आत्यंतिक उपक्रम की बात बार बार आएगी, न पुनरावर्तते, वो बात बार बार आएगी। देखो उस 24वें सूत्र में फिर आ गई थी वो, न पुनरावर्तते, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। इन्हीं दो सूत्रों में व्यास भाष्य में 4-5 बार ये शब्द है। हाँ, और पूरे भाष्य में तो बहुत बार है, 20 बार है ना जी। तो ये शास्त्र तो पुनरावृत्ति की बात नहीं मानता है। बाकी कोई मानते हैं तो ना, अपन उनकी निंदा भी नहीं करते, और ना जो है ठीक है, वो मान करके यदि वो मुक्त हो जाए और उसके कारण से उनके जीवन में सात्विकता आ जाए, प्रेम आ जाए, करुणा आ जाए, वात्सल्य आ जाए, दिव्य गुणों का आधान हो जाए तो बहुत अच्छा है जी महाराज। अब ये जो हान है, जो बता दिया केवल्य, इस हान का उपाय क्या है? तो इस हान का उपाय बता रहे हैं। हानस्य अथ हानस्य कहा प्राप्ति उपाय, हान की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो बोले विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति कैसी होनी चाहिए? अविप्लवा, अविप्लव मतलब जो है ना, जो खंडित ना हो। कि मतलब प्रारंभिक अवस्था में विवेक ख्याति खंडित होगी, आएगी विवेक ख्याति, जाएगी, आएगी जाएगी, बार बार आना जाना लगा रहेगा, है ना, क्योंकि विवेक ख्याति का संस्कार इतना प्रबल नहीं रहेगा, और दूसरे संस्कार जो है ना वो प्रबल रहेंगे। तो विवेक ख्याति जो है प्रारंभ में जो है मिथ्या ज्ञान के द्वारा वो ना खंडित हो जाती है, और जब मिथ्या ज्ञान के द्वारा जब वो निवृत्त ना हो, है ना, तब जो है वो विवेक ख्याति जो है उस है ना, जो ना उस मिथ्या ज्ञान को ही जो उसको थोड़ा हटा रहा था, उस मिथ्या ज्ञान को ही दग्ध बीज कर देता। बोले ले तेरे कोई काम पहले करते हैं, क्योंकि तू हटा देगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तेरा काम पहले करते हैं। तो मिथ्या ज्ञान को ही दग्ध बीज कर देती है विवेक ख्याति। और वो जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज हो जाता है तो फिर वो बेचारा पंगु हो जाता है, उसके भीतर किसी भी चीज को पैदा करने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है उसके भीतर। हाँ जी, उससे तो ऐसा लगता है कि विवेक ख्याति की जो प्राप्ति होने के बाद भी रस्साकसी चलती है बहुत लंबे समय तक। हाँ, रस्साकसी चलती है ना, जो ना जब तक विवेक ख्याति जो ना दृढ़ नहीं हुई है। इसलिए विवेक ख्याति को दृढ़ करने के लिए देखो वैराग्य बहुत जरूरी है जी, है ना। वास्तव में वैराग्य और विवेक ख्याति ये एक चीज है, और इसको निरंतर बनाने के लिए अभ्यास चाहिए। इसलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम, जो तन निरोधा जो कहा है ना, पहला ही उपाय बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अरविंद जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? तो हाँ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा जो कहा गया ना, अभ्यास वैराग्य से उसका निरोध करें। तो वो अभ्यास वैराग्य यही है। अभ्यास मतलब उस वैराग्य को, उस विवेक ख्याति को स्थिर बना करके रखना, उसको डिगने न देना। महाराज जी, कल पूज्य गुरुदेव जी से इसी विषय पर थोड़ी बात हो पाई, तो गुरु जी ने यही जो आप कहें बिल्कुल यही बात कही कि विवेक ख्याति के पश्चात भी यदि वैराग्य को हम ढीला छोड़ देंगे तो ये संस्कार, इन संस्कारों का हिमालय जैसा पहाड़ है वो टूट पड़ता है सर। उन्होंने कहा वैराग्य के बिना इसको दृढ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा विवेक ख्याति के पश्चात भी हमको वैराग्य की बहुत लंबे समय तक आवश्यकता पड़ती है। क्या है, हमारे हाथ में दंडदीप तो है, हमारे हाथ में जी दंडदीप बोलते हैं मशाल को, है ना। तो मशाल तो है, और उस मशाल में शक्ति भी है कि वो अंधेरे को भगा देगी, लेकिन उस मशाल को मजबूती से थाम करके रखना पड़ेगा और हवा से उसको बचा करके रखना पड़ेगा। जी महाराज, बहुत बड़े उदाहरण दिया। यदि हमने उसको मजबूती से पकड़ के रखा और हवा से बचा करके रखा तो उसके भीतर ऐसा सामर्थ्य है कि वो अंधेरे को टिकने नहीं देगी। तो अभ्यास जो ना वास्तव में इस मशाल को हवा से बुझने न देने का जो प्रयत्न है वो उसी का नाम अभ्यास है। तत्व स्थितौ यत्नो अभ्यास है ना। उस वो जो स्थिति है, उस स्थिति के बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है
वो अभ्यास है। वैराग्य है ज्ञान की, है ना, प्रबलता, ज्ञान की, है ना, निर्मलता, ज्ञान का प्रचंड रूप। ज्ञान मतलब वैराग्य वास्तव में जो है ना, वैराग्य को अलग अलग रूप दिया जाता है, लेकिन वैराग्य को जब हम ये रूप देते हैं कि वैराग्य जो ना, ये सारे उसको जलाने वाला है, राग के संस्कारों को, द्वेष के संस्कारों को, मोह के संस्कारों को जलाने वाला है, तो वहां पर वैराग्य एक अग्नि के रूप में है। वैराग्य है ज्ञान, और ज्ञान है अग्नि, ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि ना भस्मसात कुरुते अर्जुन, है ना। कल गुरुदेव ऐसा कह रहे थे कि ज्ञान जो है वो तो सावधान रहना है, हमको वैराग्य है देखते रहना कि कहीं कोई कुसंस्कार हमको कहीं से हम पर आक्रमण ना करे, और अभ्यास का अर्थ है कि तलवार से उसकी गर्दन को तुरंत काट देना, प्रतिपक्ष की भावना तुरंत कर लेना, जैसे ही संभावना लगे सावधान रहना, ये तो वैराग्य है, और उसको काटते रहना, ये अभ्यास है। अभ्यास और वैराग्य के बारे में मैंने पहले चर्चाएं करी हैं, कभी और आगे चर्चा करूंगा। अभ्यास और वैराग्य को अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से हम समझें। अभ्यास जो ना और वैराग्य, वैराग्य ज्ञान, वैराग्य मतलब छोड़ना नहीं है, वैराग्य मतलब समझना है जी। वैराग्य मतलब समझना, वैराग्य ज्ञान है। इस शास्त्र में वैराग्य शब्द का अर्थ ज्ञान है जी। ये बात तो स्पष्ट है। जी महाराज, ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्य। हाँ, ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, अंतिम सीमा, मतलब उसके बाद में ज्ञान और आ नहीं सकता, है ना। वो जो है ना, वो वैराग्य है। जब हमें तत्वतः समझ में आएगा सब, है ना, संसार क्या है ना, तो वो जो है वो वैराग्य, और वो वैराग्य जो है ना, उसको स्थिर बना करके रखना, ये अभ्यास है। क्योंकि ये वैराग्य सबके भीतर आता है हमेशा, कभी ना कभी, पर वो स्थिर नहीं रहता है। स्थिर जो ना, उसको स्थिर बना करके रखना, ये अभ्यास है। तो यही अविप्लवा शब्द से कहा गया है। विवेक ख्याति वो वैराग्य, अविप्लवा अभ्यास, अभ्यास से युक्त। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है ना, जो ना, जब मन को जो कहा ना, मन बहुत चंचल है ना, तो भगवान कृष्ण ने भी कहा, बोले, है ना, कि अर्जुन बहुत चंचल है, मन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बोले असंशयम महाबाहो, है ना, मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको पकड़ा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो विवेक ख्याति, अविप्लव, विप्लव रहित जो विवेक ख्याति है, वो ही इस हान का उपाय है, इस मुक्ति का उपाय है। तो ये सीधा उपाय नहीं है वास्तव में, ये बंधन का जो कारण है, उस कारण को निवृत्त कर देती है, इसलिए इसको उपाय के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। पर वास्तव में विवेक ख्याति से जो है मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। और इसमें भी देखो, यहाँ पर भी एक बात कही जाती है, जैसे उसमें कही ना वापस नहीं आने की बात, इसमें भी कहा गया है, अंतिम लाइन देखो, ततो मिथ्या ज्ञान से दग्ध बीज भावोपगम, मिथ्या ज्ञान का दग्ध बीज भावोपगम हो गया है, पुनश्च अप्रसव, और फिर उसका प्रसव नहीं होगा, पुनः अप्रसव, पुनः प्रसव नहीं हो सकता है ना, है ना। अगले वाले सूत्र में भी कहा है, न से पुनः परिचयम अस्ति, फिर उसका परिचय नहीं हो सकता है, प्रांत भूमिता हो जाएगी, न पुनः ऐसा क्षेत्रव्यम अस्ति, फिर बाद में वो क्षेत्रव्य नहीं बचेगा, न च ऐसा प्रविलीनाम पुनः अस्ति उत्पाद। छठे वाले में देखो, छठे वाले में दूसरी लाइन, न च ऐसा प्रविलीनाम पुनः अस्ति उत्पाद, फिर प्रविलीनों का उत्पाद फिर से संभव नहीं है। प्रयोजनाभाव, प्रयोजन ही नहीं कुछ, अव्यक्त में जो चला जाएगा ना, जो प्रविलीन हो जाएगा, ना पुनः अस्ति उत्पाद, उनका उत्पादन नहीं है फिर से। प्रयोजनाभाव, प्रयोजन नहीं है ना। इसलिए मैं कहता हूं अव्यक्त से वापस उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सही महाराज। तो अव्यक्त वाली जो चर्चा है, उसमें थोड़ा सा बस ये है कि, है ना, जो कई लोग मृत्यु को भी अव्यक्त मान लें, कई लोग धरती की समाप्ति को अव्यक्त मान लेते हैं कि अव्यक्त रूप पहुंच गया, पर वास्तव में वो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही है केवल। प्रलय जो है ना, आंशिक प्रलय या और उससे भी बड़ी प्रलय या और उससे बड़ी प्रलय जो है, वो सब धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। महाराज ने जो सांख्य में जो मैदादी से उत्पत्ति दिखाई है सृष्टि की, ये उत्पत्ति को यदि हम यूं मान लें, बुद्धि में बैठा लें कि ये उत्पत्ति हमको केवल प्रलय कर्म को दिखाने के लिए बताई गई है, ऐसी उत्पत्ति होती नहीं। हाँ, ये बार बार इस बात को मैं बोलता हूँ, ये ना निवृत्ति का जो ना क्रम है, ये वापसी जाती है तो इस ढंग से जाएगी। इस वापसी जाने में जब जाती है तो इसलिए हम इसको ये बताते हैं भैया ये इस ढंग से, है ना, इसकी वो है कि ये इसका कारण है, ये इसका कारण है। कोई घड़ा है, वो घड़ा नित्य है, अनादि है, नित्य नहीं अनादि है, मतलब बना नहीं कभी, सदा से है। ये गुरुजी रिवर्स का प्रोसेस यदि ठीक से समझ में बैठ जाए तो फिर ये जो आशंकाएं समाप्त हो जाती है। हाँ, जैसे घड़ा जो है ना अनादि है, लेकिन जब मिटता है तो मिट्टी में जाता है,
तो अनादि होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि इसका मूल कारण, मूल उपादान कारण मिट्टी था। मूल उपादान कारण मिट्टी था, ये जब हम समझ लेते हैं, क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि वो मिट्टी में जाके मिला है, पर है तो अनादि। अनादि है तो अपन ये नहीं कह सकते कि उपादान कारण इसका ना मिट्टी है। उपादान कारण मिट्टी कह दिया तो अनादि नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी समझाने के लिए कहा जाता है कि भैया देखो ये मिट्टी में जाके मिल रहा है, इसलिए उपादान कारण मिट्टी हम मान लेते हैं, बस कहने के लिए, समझाने के लिए। महाराज जी एक उदाहरण और देते हैं लोग, वो ये तो ईमानी भूतानी जायन्ते ये जाता जीवनते, उसका उदाहरण देते हैं, लेकिन वहां ये समझना पड़ेगा कि वहाँ धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हो रहा है। बस जहां पर भी सृजन की बात है, सृष्टिकर्ता की बात है ना, जहां भी जन्म की बात है, जहां भी उत्पत्ति की बात है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये सारी की सारी धर्म लक्षण अवस्था परिणाम की बात है ना। क्योंकि ये चित्त अनादि है, महत्त्व अनादि, अहंकार अनादि, और ये सारी इंद्रियां अनादि, पंच तन्मात्राएं अनादि, पंच महाभूत अनादि, ये कभी बने नहीं है। बने होते सही महाराज, इसके बिना सामंजस्य नहीं बैठता है। हाँ, पूरी मूर्ति नहीं बनेगी। आप पैर बना सकते हो और सब कुछ बना सकते हो, पर आगे जाकर के आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका भाटा खत्म, पत्थर खत्म हो जाएगा। ऐसा मान लें, अगर उत्पत्ति के क्रम को ऐसा मान लें, तो फिर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो नए नए शरीर बन रहे हैं उनके लिए फिर वो वस्तु कहाँ से आ रही है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आज पैदा हुआ, उसके लिए नया अहंकार आदि जो भी चाहिए, फिर वो दोबारा कहाँ से आए? यूँ तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उसको बना कौन रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा हो जाएगा, ये चित्त को बनाया किसने? तो उसमें ईश्वर को भी जो है क्रियाशील मानना पड़ेगा। हाँ, ईश्वर को क्रियाशील, और ईश्वर को बिना मतलब का काम, तो वही वाली बात होगी, जब बच्चा खेलता है, खिलौने बना रहा है, तो ईश्वर का खेल है, फिर तो बनाया जा रहा है, खेला जा रहा है ना, उसको कोई काम ही नहीं। बिना खेल के साथ उसको अच्छा नहीं लगता है, तो दुखी भी होता होगा बिना खेल के। तभी तो हमारा जैसी कल्पना आ रही है कि जो ईश्वर खुश होता है, ईश्वर नाराज होता है। हाँ, ईश्वर को एक रस बना दो, जैसे आत्मा को एक रस बनाया ना, ऐसे ईश्वर को एक रस। ईश्वर एक रस होते ही और आत्म तत्व एक रस होते ही ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हाँ देवदत्त जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आज पाठ को जल्दी विराम देंगे, पर आपका प्रश्न जरूर लेंगे। जी देवदत्त जी। पाठ पूरा करिए गुरु जी। नहीं, पाठ आपका प्रश्न लेंगे पहले। मेरे तो 4-5 प्रश्न हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि आज मुझे वहाँ गोपाल जी के वहाँ जाना है जल्दी। चलो कर लेंगे, वो कोई बात नहीं। हमारी तो बात कल करेंगे। ठीक है, तो आज पाठ को ही विराम देंगे। हाँ ओम जी। महाराज जी आज के व्याख्यान से तो ये हो रहा है कि लास्ट में हमें कहीं ना कहीं एकांत सा तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जो आप बता रहे थे चीजें टिक पाएंगी बगैर एकांत के? हाँ, बगैर एकांत के टिकना बड़ा कठिन काम है। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ जब से पाठ चला। जब तक आंधियों में चलने के योग्य ना बन जाए, तब तक थोड़ा एकांत का सहारा लेना पड़ेगा जी राम कुमार जी। मैं सोच रहा हूँ लास्ट में एकांत में जाना पड़ेगा ना, पहले एकांत ढूंढ लो। नाम जी ओम प्रणाम राम कुमार जी, और गुरुदेव को प्रणाम। हाँ प्रणाम। मैंने एकांत ढूंढ लिया, जिससे स्वामी जी से जुड़ा हूँ, बिल्कुल एकांत में रहता हूँ। और तो एकांत तो ढूंढना ही है, खाली भटक गए हैं बहुत ज्यादा, और गुरुदेव ने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। अभी जल्दी कर लो ताकि एकांत ढूंढ के मस्त रहो। ओम प्रणाम। ऐसा विचार करेंगे आपकी बात से भी। ओम महाराज जी। ओम जी। ओम महाराज जी, आदरणीय राम कुमार जी और आदरणीय जुझार जी के लिए मेरा निवेदन है आपसे कि एक बार इस एकांत और अकेलेपन में जो अंतर है उस पर भी महाराज जी थोड़ा देखो। ये लोग जो है ना, अभी इनके लिए तो बस एक बात ही बोलूँगा, इनको क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। क्रोध पर नियंत्रण करें। अभी काफ़ी कुछ इन्होंने कर लिया है, पर अभी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है ना। इस क्रोध को समाप्त करना है ना। हमारे जुझार जी में भी बहुत क्रोध था, बहुत कम हो गया, लेकिन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। और आपके सानिध्य में होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ। और एकांत में ना तो क्रोध चाहिए, ना लोभ चाहिए, ना मोह चाहिए, ना कुछ भूख चाहिए। हाँ। ऐसा आपसे काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयं व्रजेत् ना, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना। ये 3 नरक के द्वार हैं। ये थोड़ा सा आपके आशीर्वाद से हमारे कार्य में जोड़ दिया है, तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे को किसी से कोई मतलब लेना देना। ठीक जी। हाँ जी, तो चलो